तो हुँ, मुज़म्मिल साहब, अब जहाँ पे अपीलें हो रही हैं, रहम की अपीलें हो रही हैं, तो हुँ, रहम की उम्मीद है? सुना है आपके दोस्त जनरल फैज़ हमीद ने हुँ। अ जो है वो आर्मी चीफ से रहम की अपील कर दी है। क्या डिटेल्स है इसकी? जी, उन्होंने क्योंकि फील्ड कोर्ट मार्शल के रूल्स के तहत उनकी अगली अपीलिंग अथॉरिटी तो आर्मी चीफ थे ना, हुँ, तो उन्होंने आर्मी चीफ के आगे रहम की अपील की है। माज़ी में हमने देखा है कि आर्मी चीफ्स ने फील्ड कोर्ट मार्शल में दी गई सज़ाओं को कम भी किया है, हुँ, तो लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता सज़ा कम होगी। हुँ, माज़ी की ज़रूर मिसालें हैं कि जी जब वो अपील में आए तो सज़ा कम हो गई, हुँ, रहम की भी, लेकिन इस बार मुझे लगता है सज़ा कम नहीं होगी और मुझे लगता है कि वो काफ़ी दिन ना अपील अपने पास होल्ड भी रखेंगे। फौरी अपील का फैसला नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तो हाई कोर्ट चली जाएगी हुँ, और मुझे नहीं लगता कि वो इसको इतनी जल्दी हाई कोर्ट जाने देंगे कि फैज़ का मुकदमा हाई कोर्ट चला जाए क्योंकि अभी बाकी फील्ड कोर्ट मार्शल्स होने हैं। तो ये अपील जिस तरह ट्रायल 2 साल चला है, तो ये अपील भी साल 2 साल आर्मी चीफ के पास रह सकती हुँ। है। हुँ। आर्मी चीफ काफ़ी खुश हैं, मैंने सुना है उनकी पर्सनल खुशी के लिए यूएई के प्रेज़िडेंट आ गए, बड़ी बात है। बेटी की शादी है, मैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता। देखिए बेटियाँ साँझी होती हैं। यूएई के प्रेज़िडेंट को डिस्कस करें हम, बाकी का नहीं वो अच्छा है, उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एक्सपोज़र, उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है। वो तो सिर्फ़ आए हैं, मुझे लगता है कि दुनिया भर से उनको पैगामात भी मुबारकबाद के आए होंगे हुँ, और मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत ने उन्हें अपनी नेक ख़्वाहिशात भेजी होंगी इस मौके पे। हुँ। एंड वी विश हर डॉटर अ वेरी गुड लाइफ़ एंड ऑब्वियसली, सक्सेसफुल लाइफ़। ऑब्वियसली तो बेटियाँ तो सांझी होती हैं, लेकिन हाँ मुझे जी, अच्छा। ये मुझे बताएँ कि यूएई के प्रेज़िडेंट के दौरे को लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके पीछे बड़े कोई गहरे राज़ भी हैं। देखें वैसे तो हम यहाँ बैठ के सोचते हैं सारे अरब इकट्ठे हैं, हुँ, लेकिन सारे अरब इकट्ठे नहीं हैं। हुँ, इस वक़्त यूएई और सऊदी अरब के दरमियान काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। यमन में मौजूद है, सूडान में मौजूद हैं और जगह पे उनके स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस हैं। यमन में जिस ग्रुप को यूएई सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब ने पिछले दिनों उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है, फौजी कार्रवाई की है। हुँ, यूएई चाहता है यमन के कुछ हिस्से हो जाएँ, सऊदी अरब चाहता है यमन एक रहे। तो उनके आपस में डिफरेंसेस भी हैं और जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान की एक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बनी है। हुँ, इसी तरह सूडान में पिछले दिनों आपको पता है यूएन पीस कीपिंग के वो बांग्लादेशी मारे गए हैं हुँ, और वहाँ भी इस वक़्त जो कहा यूएई की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट कही जा रही है, उन्होंने काफ़ी लैंड बाइंग की है और हुँ, वहाँ पे उन्होंने अपनी कोई निजी मिलिशिया भी बनाई है। हुँ। तो वहाँ भी पाकिस्तान का एक रोल है, तो मेरे ख़्याल में उनको अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। वैसे तो वो हमारे वीज़े भी बंद किए हुए थे उन्होंने और वो हुँ, बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं थे हुँ। और हर साल रोल ओवर पे भी $3 बिलियन के वो तंग करते थे और हमें जाके चक्कर लगवाते थे और हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। पर इस चलिए बार वो आपको खुद आए।